गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग सर, क्लियर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इरफान जी, कोई ट्रेड नहीं बनाया आज? डालको में बना सर। बहुत लेट बना था, 2 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, ठीक। रोक कर दिया। नहीं नहीं। संजय जी। यस सर, अदानी बनाए। वही तो देखा इसलिए हाँ। पूछ रहा हूँ। यस सर। मोहित। यस सर। आज क्या हाँ जी, अदानी हाँ जी। अदानी एंटरप्राइज को ट्रेड किया है आज? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, समझ आया। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, कल का जब हम लोगों ने डेली का जो आप लोगों ने बनाए होंगे डेली के स्टॉक लिस्ट, उसमें टॉप में कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्रेकआउट्स था? ये दिख रहा है? हाँ सर। कौन से इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट था? सर्विस था, कंज्यूमर ड्यूरेबल। सर्विस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल था, राइट? हम्म। है ना? हाँ सर। देखिए, थोड़ा लाइनअप को मैं बता रहा हूँ। एक डेली प्रोस्पेक्टिव में बताऊंगा, एक वीकली प्रोस्पेक्टिव में बताऊंगा, एक ऑप्शन के प्रोस्पेक्टिव में बताऊंगा। इस तीन चीज को जरा सुन लीजिएगा। देखिएगा क्या उसमें फिट बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है? ट्रेड करने ठीक का जो तरीका होता है। मतलब हमको किस तरह से मिनिमाइज करना है अपने नॉइज को। अब देखिए, अब इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि सर्विसेज एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में ह्यूज ब्रेकआउट्स हुए हैं, राइट? हम्म। 4 टाइम्स 5 टाइम्स के आसपास ब्रेकआउट्स हुआ है, करेक्ट? करेक्ट। तो जब मैं जाके स्टॉक वॉच लिस्ट में देख रहा हूं तो मैं यहां ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा ठीक है, मुझे किसमें सर्विसेज में है। तो पर सर्विसेज तो मेरे वॉच लिस्ट में था नहीं जिसमें पोजीशन बना हो या वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ हो, राइट? हम्म। ठीक है। तो उसका जो अगला था वो क्या था? कंज्यूमर ड्यूरेबल था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ सर। ठीक। जब कंज्यूमर ड्यूरेबल को सिलेक्ट किया मैंने, तब मुझे कौन सा स्टॉक मिला? टाइटन। टाइटन मिला। ओके। क्या आज किसी के वॉच लिस्ट में टाइटन था? हाँ एनीबडी? सर था। हाँ हाँ। सर। तो क्या हाँ, मेरी बात ऑब्जर्वेशन में। किया आपने, संजय जी, इसमें? सर, मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, मेरे को एक ही है क्योंकि मैं मोबाइल में करता हूँ। मेरे को पहले हाँ अदानी ठीक है, मिल नहीं गया। कोई बात नहीं, मेरे पास भी तो स्टॉक ज्यादा नहीं थे। बस दो ही स्टॉक्स थे मेरे पास, और जिसमें मैं वीकली लो ट्रेड। के नीचे खुला था। हाँ। अब देखो, टाइटन में जब मेरे पास टाइटन मतलब ये आया मेरे वॉच लिस्ट में, तो जो मेरा पहला काम होता है, तो मैं टाइटन को पहले ये देख लूंगा कि अच्छा टाइटन का क्या हालचाल है एक्चुअली, ठीक है ना? तो टाइटन को देखो। टाइटन को आज मैंने ट्रेड किया हुआ है। अब कैसे ट्रेड किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब ये देखिए कि ये डेली प्रोस्पेक्टिव में जब आप इसको देख रहे थे, ये वॉल्यूम के साथ पूरी तरह से नीचे था ना। हाँ सर। आज इसका ओपनिंग कहाँ हुआ? नीचे। नीचे वीक ही हुआ हुआ। सर। हम्म। इसका मतलब वीक था। जब आप निफ्टी को देख रहे हो, निफ्टी का ओपनिंग भी नीचे था क्या? हाँ। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कुछ कुछ नीचे की तरफ अलाइन था ना, हम्म। राइट? अब मुझे एक बात बताइए। इनिशियल क्लासेस में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, आज मंडे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ये जो प्रीवियस निफ्टी का जो प्रीवियस क्लोजिंग लाइंस था, ये जो फेडेड ब्लैक लाइन है, ये दोनों के नीचे भी ओपन था ना, ये पूरी तरह से कंप्लीटली। इसका मतलब ये वीक जोन में ओपन हुआ था, हाँ सर। राइट? ओके। तो प्राइस को ज्यादा से ज्यादा या तो डे लो के पास या तो इस लाइन के आसपास हमें स्टडी करना होता है, हम्म। करेक्ट है? ठीक है। तो इसका मतलब ये वीक था और प्राइस में नीचे की तरफ मूवमेंट होना चाहिए था, जो भी किया उसने, राइट? ओके। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने टाइटन को देखा तो टाइटन पहले नीचे ओपन होके ऊपर जाके रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया। क्योंकि ये लोअर लो में था, तो इसका टेंडेंसी क्या होना चाहिए? ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए या ब्रेक इनसाइड ट्रेड होना चाहिए? दोनों में से कोई तो एक होना चाहिए और वो सेल होना चाहिए।
यस और नो? अगर लोअर लो में कोई स्टॉक होता है तो आप जब उसको ट्रेड करोगे, वो वीक ओपन हुआ है, तो उसका लॉजिक क्या कहता है आपको? ब्रेक इन सेल साइड, भी नहीं, सिर्फ ब्रेक इन साइड तो हम बोल नहीं सकते। सेल सेल सेल। सेल हमारा आया कि ये स्टॉक कुछ ऐसा था, ये क्लियरली हमें ये बता रहा था कि ये ऐसा है, राइट? तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन वाला एरिया है, क्या ये इसके नीचे ओपन हुआ था? टाइटन की बात कर रहा हूं मैं। ये नीचे ओपन हुआ था ना? हाँ ओके, तो क्या होगा? या तो ब्रेकआउट सेल होगा, अगर ये यहां पहुंच जाता है किसी लेवल के पास, तो ये क्या होगा? ब्रेक ब्रेक इन सेल। इनसाइड सेल होगा, पर होगा तो सेल ही ना। हाँ ये क्लियर था ना? हाँ अब उसमें कहीं हमारा गलती हो गया वो अलग बात है, पर होना यही दो ही चाहिए। अगर प्राइस कॉस्टली हो रहा है थोड़ा ऊपर जाके, तो ब्रेक इनसाइड सेल होगा, और अगर कंप्लीटली इसके बाहर रह रहा है तो ब्रेकआउट सेल होगा। तो ब्रेकआउट सेल होने के लिए उसको पहले 5 मिनट का लो को ब्रेक करना चाहिए ना, सर। राइट? पहला सपोर्ट तो वही है जो ब्रेक हो जाएगा, हम्म, करेक्ट? ओके, ठीक है। अब देखो चार्ट में, ये जब ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, ये प्री ओपन में पता चल गया कि मेरे पास ये स्टॉक है और ये नीचे ओपन हो रहा है, तो इसके लो को तो इमीडिएटली इसने तोड़ा नहीं, करेक्ट? तो ये अंदर घुसने की जब कोशिश किया, जो कल का ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, कहीं इस कैंडल में हुआ था ना, हाँ ये फंडामेंटली एंड टेक्निकली बोथ में ठीक था। ये वीक ही था, करेक्ट? हाँ। और अगर इसको अंदर घुस जाना चाहिए था, तो इसको ऊपर क्या करना चाहिए था? ये रेजिस्टेंस जो पहला बनाया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, करेक्ट है? यस और नो? हाँ ओके, यस सर। अब मुझे ये बताइए, जब यहां पे इसने रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए ये नीचे जाएगा तो सपोर्ट को तोड़ना चाहिए ना। तो ये जब यहां पे आया, यहां पे देखो क्या एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ? यस सर। ओके, सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, एटलीस्ट यहां पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, करेक्ट? पर ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आके क्लोज कर गया ना। ओके, अगर नीचे क्लोज किया और मेरा इसमें सोच है कि मुझे सेल ही करना है, तो ये जो सपोर्ट को तोड़ के प्राइस आया है, तो बायर कोशिश करेगा ना इसके अंदर लेके जाने के लिए, हाँ सर। करेक्ट? तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन था बाइंग के प्रोस्पेक्टिव में, तो इस वाले एरिया पे जैसे ही ये इसको तोड़ के नीचे आया, ये वॉल्यूम के साथ नीचे टूट गया, तो ये वॉल्यूम के साथ जब इसने तोड़ा, तो इस एरिया पे भी आपको ये कंफर्मेशन दे रहा था कि यहां पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है। हाँ। तो रेजिस्टेंस को नीचे गिरा रहा है क्या? यस। तो इसका सिग्नल क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो इसका मतलब सपोर्ट को तोड़ के नीचे चले जाना चाहिए, जिस वजह से इसने तोड़ दिया। अब मुझे एंट्री को बनाना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे देखो, क्या ये पहला जगह था जहां पे ये वॉल्यूम आया? हाँ। बायर था इसका मतलब, हाँ। ठीक है। बायर जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं बना सकते, ठीक? क्या इसके बाद में वॉल्यूम आया? कट गया। नहीं आया, नहीं आया, तो एटलीस्ट ये लो टूटना चाहिए पहले, यस सर। ठीक? क्या ये वाला लो इसमें टूट गया? हाँ। तो अगर ये टूट जाता है, तो क्या मैं इसमें एक एंट्री को इस जगह पे बना सकता हूं? लॉजिकली यस परफेक्ट सर। है, हाँ परफेक्ट। ठीक? तो यहां पे एक एंट्री, और इस एरिया पे मैं एक स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकता हूं ना। यस सर। तो मेरा जो टारगेट है 1:4 का, वो देने में सक्षम रहा, यस सर। ठीक है? तो ये डेली बेसिस का जो वॉल्यूम ब्रेकआउट होके किस तरह से आया, ये समझ में आया टाइटन? हाँ मुझे आ गया। ठीक है, हाँ
अब मुझे एक बात बताइए, तो वीकली प्रोस्पेक्टिव में जो प्राइमरी बैंड था उसका, ये 300 से लेके 350 और 350 से लेके 400, अगर अपसाइड की तरफ होता तो करेक्ट है। अब इसका ओपनिंग आज मॉर्निंग में क्या 300 के सीधे नीचे हो गया ना, दोबारा 300 के अंदर घुसने की कोशिश किया, ये सुनो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, Yes, यस sir. हाँ सर आ रहा। हाँ। अब मुझे ये बताइए, जब ये ऊपरी हिस्से में जाने की कोशिश किया, इस वाले एरिया पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है क्या? हाँ, yes, ओके। sir. रेजिस्टेंस के बाद फिर से थोड़ा नीचे आया, इस लेवल को हिट किया, फिर जब दोबारा गया, ये रेजिस्टेंस के पास एक और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश किया, थोड़ा सा नीचे, हाँ राइट? ओके। तो इसका मतलब ये 350 को विजिट नहीं कर रहा है। ओके। अब यहां पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश किया था मार्केट, जी सर। तो ऐसा कुछ लेवल्स को फॉर्मेशन किया था, एक जोन बनाया था टेक्निकलिटी में, राइट? एक रेजिस्टेंस बनाया था, एक सपोर्ट बनाया था, जिसको मैंने एक बॉक्स की तरह बना दिया। ठीक। ठीक है। अब जब ये वाला एरिया का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस 350 लेवल को तोड़ के इस वाले कैंडल में 11:05 में आके नीचे क्लोज कर गया, कर गया ना? कर ठीक है। जब ये कर गया, उसके बाद में एक और कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 11:10 में, जो इसी लेवल के नीचे कंप्लीटली क्लोज हुआ। हाँ समय कितना हुआ था उस वक्त जब ये 350 लेवल को छोड़ के नीचे आया? 11-10। 11-10। 11:10। अब शुरुआत थी तो नीचे से किया था, करेक्ट? कहीं यहां से चढ़ा था। अब मुझे एक बात बताइए, 25,300 के 300 के नीचे अगर आप 250 पॉइंट को माइनस करते हो तो कितना आएगा लेवल? 050, 25,050। ये वाला लेवल आना चाहिए। हाँ ओके। अब मुझे ये बताइए, इस वाले कितने बजे ये मुझे पता चला कि ये नीचे इस लेवल को छोड़ के गया है? 11:10 में। Yes. क्या ये यही कंट्रैक्ट है पुट का, नीचे की तरफ है? ये पुट का है, पीई है। हाँ ओके। 11:10 कहीं यहां पे बना था। ओके। क्या प्राइस था इसमें? 7 रुपये। 7 रुपीज था। ओके। इसको आज 7 रुपीज में मैंने बाई किया था। 7 रुपीज आपको बहुत कम नहीं लग रहा है? लोग बोलते हैं ना बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ये होता है वो होता है, बोलते हैं ना लोग। पर आज पर आवर एनालिसिस हमारा टारगेट क्या है? कहां तक जाना चाहिए? 250 लेवल तक जाना चाहिए। Yes, sir. है ना? अब अगर इसको 250 लेवल तक जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, देखिए ये मेरे एग्नेस्ट में गया जैसे ही मैंने एंट्री बनाया यहाँ पे 7 रुपीज में, राइट? जैसे ही बनाया, तो अगर आप लोग होते तो डर लगता ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 7 रुपीज में मुझे प्रीमियम में ये स्टॉक, सॉरी ये प्राइस मुझे जो मिल रहा है, इसमें कितने का लॉट साइज है? 75 इंटू 7 रुपीज कितना हुआ? 150, 300, 600, है ना? यहीं पे देखो 7 रुपीज में कितना हुआ? 500, 500 525। हाँ 500 कैलकुलेटर दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता। कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं सर। हाँ ठीक। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसमें
10 लॉट का ट्रेड उठाऊं, मैंने पिछले बार ऑप्शन में बोला था कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कितने रुपीस का करूंगा? 10 5,000। 5,000 का, राइट? तो 10 लॉट्स अगर मैं उठाता हूं तो कितना हो जाता है? 5,000। 5,200. वेरी गुड। क्या ये वाला लेवल मेरा पैसे को एक ही दिन में डबल करने में सक्षम था? यस सर। हुआ है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 7 रुपीस का आधा कितना है? 3.5. हम्म? 3.5 3.5. क्या ये 3.50 को हिट किया? नहीं किया सर। नहीं. नहीं किया। रिस्क ले सकता था ना? हाँ अब नहीं किया अलग बात है, पर मुझे अगर निकलना भी होता, पर इतने कम पैसे में मैंने खरीदा है, पूरे वीकली के बारे में मैं सोच रहा हूं, लेकिन ये कंट्रैक्ट कल खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ। ट्यूसडे को हो जा रहा है ना ये खत्म, हाँ सर। इस वजह से मैंने पोजीशन से एग्जिट कर गया। करेक्ट? मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि ये कंट्रैक्ट खत्म होने वाला है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो रिस्क बहुत कम था ना? पर मेरे पैसे को, मैंने 5,250 रुपया लगाया था, मेरे पैसे को डबल कर दिया ना इसने। लॉजिक बैठ रहा है जो हम लोग सीखे हैं, ये सिर्फ वीकली प्रोस्पेक्टिव में फ्राइडे को ऑब्जर्व करना है और अगले हफ्ते में हमको 250 पॉइंट का टारगेट रखना है। करेक्ट है? सर एक क्वेरी है। हाँ जी, करेंगे। ये चीजें समझ आ रहा है? पिछली बार भी हम लोग यही बात किए थे, पिछले हाँ हफ्ते जी। में, उसमें भी हमको वही टारगेट मिला था, हाँ. है ना? हाँ, हाँ. ठीक है। तो इस तरह से इसको आप ऑब्जर्व करिए, पहले जब ये डाइजेशन हो जाए तब इस तरह का ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हो। ये एक एक अपॉर्चुनिटी आपको देगा, और देख लीजिएगा कि पूरे 4 हफ्ते में क्या आपको 4 ट्रेड मिल रहा है या आपको कभी मार्केट गलत साबित कर रहा है। ठीक है? इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक।